हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के बज चुके हैं 3 और आज आपके लिए हम बात करें तो 90 दिन की इस लक्ष्य सीरीज का 6वीं क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो आज का हमारे टास्क की तो आज का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई थी, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार से मैंने कहा था कि थोड़ी सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो क्या बढ़ी हैं उनके बारे में थोड़ी सी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करें। देखिए, आज का लक्ष्य अगर बात करें तो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन वही चीज़ है, सेम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं। 45 क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी गई है और 8 बजे तक हर हाल में पहुंच जाते हैं। हिंदी के 45 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, मैथ के 45 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। इसके अलावा बात करें, इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल चुकी है और वहां पर जाकर के पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे और पीडीएफ से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर एक कॉपी पर लिख लीजिए, उसकी फ़ोटो क्लिक करके जो है इस टेलीग्राम चैनल पर डालिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए उतनी ही मेहनत आप भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी को कोई दिक्कत, समस्या, चिंता, आफत सता रही है तो वही इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ भी सकता है और वहाँ पर जो है अपना डाउट भी क्लियर कर सकता है। तो इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। और अगर जीके जीएस में अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं और ये आज की ये 6वीं क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला दक्षिणी राजवंश या दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश रहे हैं, जहाँ से एसएससी जीडी में काफ़ी, अगर हम देखें, कम क्वेश्चन पूछे गए, उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर काफ़ी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर ऊपर तो एसएससी जीडी लिखा होता है, तो क्या केवल एसएससी जीडी या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए क्लास ले सकते हैं? नहीं भाई, ये क्लास एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं और वो ये उतना ज़्यादा कंटेंट है जो ग्रुप डी और सी लेवल के लिए बहुत काफ़ी है। मतलब ग्रुप डी लेवल की जितने भी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो अच्छा खासा है और बाकी ग्रुप सी में भी काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। इसके अलावा हम बात करें अगर तो आज अगर जीएस की कुछ इस प्रकार हमारी क्लास है। जीएस की क्लास की बात करें, डे नंबर 6 एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल। इसके अलावा चाहे टेक्नीशियन, जहाँ पर जीएस आते तो उसके लिए क्लास आप ले लीजिए। और इस लक्ष्य सीरीज की बात करें, ये 90 दिन तक चलने वाली, जिसका आज है 6वां दिन। अगर हम बात करें तो सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला। सब कुछ का मतलब है आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, पीडीएफ भी मिलने, हैंड राइटिंग नोट्स जो मैं खुद लिखता हूँ वो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे और आप जो कहीं से भी प्रिंट निकलवा करके उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें, दक्षिणी भारत के राजवंश हमारा मुख्य टॉपिक है, तो शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो कुछ इस प्रकार रहने वाला आज का टॉपिक। चलिए साथियों, बात करें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और इनमें से एक प्रमुख राजवंश आता है कि जिसे हम पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, किस नाम से जानते हैं? पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु है। कौन है भैया? सिंह विष्णु था और ये 575 से 600 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया। लगभग 25 वर्ष तक इसने शासन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर राजधानी की बात करें तो इसने कांची राजधानी बनाई, जिसको हम कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। वर्तमान ये कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात करें ये कौन से धर्म को मानता था, तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा बात करें कि चोल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे गए हैं वो चोलों से ही पूछे गए हैं। और चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो विजयालय संस्थापक था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार लगा लीजिए, पूरा चोल इतना ही रट लीजिए। अगर यहाँ पर बात करें 850 से लेकर के और 870 होगा, सॉरी यहाँ पर 87 लग गया, यहाँ पर 870 ईस्वी होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 870 से लेकर के 850 से 870 लगभग 20 वर्ष तक उसने शासन किया और उसने तंजा यानी कि तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगर बात करें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने करी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत थी वो किसने की थी। ध्यान रखेंगे, तो चोलों की प्रमुख विशेषता थी। चोलों की जितने भी राजा हुए हैं चोल वंश में, उनकी सबकी ये प्रमुख विशेषता थी कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया, नटराज की मूर्ति किसने बनाई गई? नटराज की मूर्ति किस समय बनाई गई? तो चोल काल में बनाई गई। ध्यान रखेंगे, चोलों के समय पर जो है नटराज की मूर्ति बनाई गई। इसके अलावा हम बात करें चोल के काल में भूमि के प्रकार, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं बेलनवगाई। बेलनवगाई क्या होता है? तो किसी स्वामी की भूमि होती है, ये गैर ब्राह्मण होता है और गैर ब्राह्मण किसी स्वामी की भूमि को हम बेलनवगाई
कहते हैं। इसके अलावा बात करें ब्रह्मदेय, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मदेय कहते हैं। इसके अलावा बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो पालिच्छदम की अगर बात करें, पालिच्छदम की बात करें तो जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि जो है उसको पालिच्छदम कहा जाता है। देवदान या तिरु तिरु तिरुनवड्डकन्नी तिरुनवड्डकन्नी ध्यान रखेंगे, मंदिरों में दी गई भूमि, तिरुनवड्डकन्नी, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। बाकी देवदान आप ध्यान रखिए, ये शब्द थोड़ा, क्योंकि ये साउथ के हैं तो साउथ में जो भाषा ही ऐसे बोली जाती है ना, तो इस वजह से वहाँ के शब्द ही थोड़े बड़े हैं, तो जो बोलने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम बात करें मंदिर में दी गई भूमि, ये कहलाती थी देवदान या तिरुनवड्डकन्नी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शाला भोग, ये कई बार पूछा जा चुका। शाला भोग की बात करें तो विद्यालयों और संस्थानों को दान में जो भूमि दी जाती थी उसको शाला भोग कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, पाल वंश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण का भी ये भी है। इसका अगर बात करें संस्थापक, कई बार पूछा गया, तो संस्थापक की बात करें अगर हम लोग, तो संस्थापक कौन था, गोपाल था, ध्यान रखेंगे। इस वंश का सबसे महान शासक पूछ लिया जाए, धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था, और इसने अपनी राजधानी किसको, मुंगेर को बनाया था। और ये सब कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के ये लोग अनुयायी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाता है चौहान वंश, जो पृथ्वीराज चौहान वाला है, या चाहमान वंश। संस्थापक इसके वासुदेव थे। हम बात करें यहाँ पर राजधानी, तो अहिच्छत्रम राजधानी थी, अहिच्छत्रम, ध्यान रखेंगे। बाद में अजमेर राजधानी बनाई गई, और अजमेर को बसाया भी, मतलब पहले अजमेर को बसाया फिर बाद में राजधानी बनाई, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पर चौहान वंश की, तो चौहान वंश तृतीय हम लोग कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय हम कहते हैं अंतिम शासक थे, और इन्हीं के समय इन्हीं के दरबार में रहते थे चंद्रबरदाई। उन्होंने एक रचना लिखी जिसको हम पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे हम लोग, जो तराइन के युद्ध हैं प्रथम और द्वितीय, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, ये 1991 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ये 1992 नहीं, सॉरी गलती से लिख गया होगा, ये 1191 और 1192, ध्यान रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा इसको, 1191 और 1192, ध्यान रखेंगे। तराइन का अगर हम बात करें प्रथम युद्ध की, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किसके, गौरी के बीच, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज जीत गया। इसके अलावा फिर अगली साल फिर से हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो इस तरीके से तराइन के युद्ध जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, करेक्शन जरूर करेंगे आप लोग। 1191 वाला प्रथम युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें सिसोदिया वंश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिसोदिया वंश की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, खुद को सूर्यवंशी ये लोग कहते थे। क्या कहते थे, सूर्यवंशी खुद को कहते थे। इसके अलावा बात करें हम लोग मेवाड़ पर शासन भी यही करते थे, और मेवाड़ की राजधानी क्या थी, इन्होंने चित्तौड़ को बना रखा था। इसके अलावा हम लोग बात करें खतौली का युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खतौली के युद्ध की बात करें तो जो 1518 ईस्वी में हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो इस तरीके से जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। छोटी वीडियो है, आपको लगता होगा कि नहीं, लेकिन उतना कंटेंट काफ़ी है मुझे लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा बात करें, अगर आप चैनल पर नए देख रहे हैं और अगर लग रहा है कि हमारे काम की चीज़ें चल रही हैं, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है साथियों, फिर चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।